आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो चार ऑप्शन गिवन है। पहला, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी। सेकंड है, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी ए डैश और बी डैश दोनों। यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों। फोर्थ हमारा इनमें से कोई नहीं। ओके, तो क्वेश्चन को फिगर के थ्रू समझते हैं। फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ये हमने एक अवतल दर्पण ले लिया है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। तो क्या बोला जा रहा है कि हमारे ये एक अवतल दर्पण का प्रयोग किया जा रहा है, उसके द्वारा हमें क्या करना, इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैलकुलेट करनी है। तो क्या करता है कि हमारा जो बिंब होता है अवतल दर्पण के प्रयोग में हम ये मानते हैं कि हमारा जो वस्तु होती है ये जो है इनफाइनाइट पे रखी होती है। यहाँ पे जो है हमारी वस्तु कहाँ पे होती है, हमारी इस तरीके से इनफाइनाइट पे रखी होती है। तो जब हमारी वस्तु जो है अनंत पे होती है तो क्या होता है कि हमारा जो है जो वस्तु से हमारी जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, वस्तु से जो हमारी प्रकाश की किरणें आती है वो हम मुख्य अक्ष के समांतर मानते हैं। तो यहाँ से हमारी जो प्रकाश की किरणें आती हैं, ओके, ये इस तरीके से यहाँ पे हमारी क्या होती है, इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर आती है। ओके, प्रकाश की सारी किरणें इस तरीके से जो हमारी मुख्य अक्ष के समांतर आती है जब जब हमारा वस्तु कहाँ पे रखा होता है, प्रतिबिंब पे, सॉरी हमारा वस्तु अनंत पे रखा होता है। तो ये जो हमारी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये हमारे जो है क्या होता है कि अपवर्तन के पश्चात हमारे एक बिंदु पे जाके फोकस्ड होती है। यहाँ पे हमारी जो है एक बिंदु पे जाके मिलती है इस तरीके से। ओके, अगर हमारी जो है सारी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पे जाके मिलेंगी तभी उसका हमारा जो है तभी हमारा पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो इस तरीके से सारी प्रकाश की किरणें कहाँ पे जाके मिलती है, हमारी जो है यहाँ पे एक बिंदु पे जाके मिलती है। और हमें ये पता है कि हमारा अवतल दर्पण या किसी भी दर्पण के लिए हमें एक संबंध पता हो तक हमारी अगर प्रकाश की किरणें जो है मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो किस बिंदु पे जाके फोकस होती है, जिस सारी की सारी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पे जाके फोकस होती है। ये सारी की सारी प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पे जाके फोकस होती है और ये जिस बिंदु पे जाके फोकस होती है वो हमारी क्या होती है, वही हमारा फोकस बिंदु होता है। तो ये हमारा जो है ये हमें कंसेप्ट अवतल दर्पण के लिए पता है कि हमारी जो है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पे फोकस होती है वही हमारा अवतल दर्पण का जो है फोकस होता है। तो अगर हम यहाँ पे जो है ये जो हमारा पर्दा और जो है दर्पण के बीच की डिस्टेंस का मापे, ओके, अगर हम ये दूरी माप ले तो यही हमारी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी। क्योंकि हमारा जो है ये सारी की सारी प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पे आके मिल रही है वो हमारी क्या है, वही तो हमारा जो है क्या है, वही हमारा फोकस बिंदु है, वही हमारा फोकस बिंदु है। तो यहाँ फोकस बिंदु और जो है दर्पण के बीच की दूरी ही हमारी क्या होती है, फोकस दूरी होती है। तो अगर हमें जो है इस दर्पण की फोकस दूरी कैलकुलेट करनी है तो किसके किसके बीच की दूरी लेनी पड़ेगी, इस दर्पण और जो है पर्दे के बीच की दूरी लेनी पड़ेगी। तो पहला क्या बोला जा रहा है कि दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी। सेकंड, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी। तो हम कहाँ से कहाँ तक दूरी लेंगे, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा ये हमारा करेक्ट होगा, बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो हमारी फोकस दूरी कौन सी दूरी हम मेजर करेंगे तो हमें फोकस दूरी कैलकुलेट होगी, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।